अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। देखिए जी, हमने जो पिछला टॉपिक था उसमें हमने अल्केन के मतलब पढ़ा था। उसमें मैंने नंबरिंग बताई थी आपको कि आपके पास मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डिकेन। फिर उसका मैंने आपको जनरल फार्मूला बताया था, ठीक है, इसलिए ताकि आपको उनके स्ट्रक्चर भी पता चल जाए, ठीक है। अब हमने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने जो पहला लेक्चर बताया था उसमें आपको बताया था अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है। अब दूसरा हम पढ़ेंगे अल्कीन। अब अल्कीन के कैसे उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला और कैसे उसका स्ट्रक्चर फार्मूला जो है वो फाइंड आउट करते हैं, तो वो उसके मतलब आज पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं आपके पास नंबर 2 पे है अल्कीन। अब देखें ये आपके पास अल्कीन है, तो अल्कीन में हम आपके पास याद होगा मैंने बताया था इसको जो पहला होता है नंबर जो जैसे मीथेन है, ठीक है, इसका यहाँ पे पहला नहीं कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आपके पास ये जो स्टार्ट होता है इथीन से, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन और नोनीन, और लास्ट में आपके पास आएगा डिकीन, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ सब में देख सकते हैं सिर्फ एक चीज का हमने इजाफा किया हुआ है, वो आपके पास देखिए इन, सारे का सारा वैसे ही है, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन और डिकीन। अब आप देख सकते हैं इनके साथ मैं नंबर लिख देता हूं आपके पास, ये 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6 और ये 7 और ये 8 और 9 और ये 10, ठीक है। अब देख सकते हैं आपके पास ये बच्चे स्टूडेंट याद रखें ये n होता है, ठीक है, दोबारा लिख रहा हूं n, ठीक है, n नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। अब आपको इसका जनरल फार्मूला पता होना चाहिए। देखें पेंटीन का क्या फार्मूला है आपको नहीं पता, हेप्टीन का क्या फार्मूला है आपको नहीं पता, लेकिन आपको अगर इसका जनरल फार्मूला पता है तो समझ जाएं आपको इसके सारे के साथ सारे फार्मूले जो हैं आप फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। जनरल फार्मूला मैं यहां लिखने लगा हूं CnH2n। इसका जनरल फार्मूला आपके पास होता है CnH2n। ये देखें बॉक्स के अंदर मैंने आपको लिख के दे दिया। अल्केन का जैसे मैंने जनरल फार्मूला बताया था CnH2n+2, लेकिन अल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n। अब हमने इन तमाम के फार्मूले जो है ये फाइंड आउट करने हैं, किस तरीके से इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकलेगा और किस तरीके से इनका स्ट्रक्चर फार्मूला निकलेगा, ये चीज आज हमने डिस्कस करनी है। अब आपके पास हम इथीन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब आपके पास मैंने आपको याद होगा मैंने ये भी बताया था अल्कीन में हमेशा कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के दरमियान हमेशा डबल बॉन्ड होता है, ये इसकी शर्त है, ठीक है, कंडीशन है। अब आपने इथीन का फार्मूला फाइंड आउट करना है, तो आप यहाँ पे कार्बन देखें, पहले मैं इसका जनरल फार्मूला यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं CnH2n, ठीक हो गया, जनरल फार्मूला लिख दिया है। इथीन का फार्मूला आपने फाइंड आउट करना है, कैसे निकलेगा। अब आप नंबर देखें, कार्बन n की जगह पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आ रहा है 2, तो ये 2 पुट किया, और ये H2 n की जगह पे भी क्या आ जाएगा 2, और आप देख सकते हैं आपके पास आगे फार्मूला नेक्स्ट क्या बनेगा C2H4। देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया 4, तो बन गया C2H4। अब आपके पास देख सकते हैं आपके पास इथीन का फार्मूला निकल के आ चुका है जो क्या है C2H4। अब आपने ये तो मालूम कर लिया, अब आपने प्रोपीन का फार्मूला जो है निकालना है, ये किस तरीके से निकलेगा वही जनरल फार्मूले में आप पुट करें। दोबारा मैं पुट करता हूं CnH2n, ठीक है। अब यहां पे आपने इस जगह पे कार्बन और n की जगह पे आपने पुट करना है 3, क्योंकि हमने प्रोपीन का फार्मूला है, देखें n की जगह पे मैंने 3 पुट कर दिया, और यहां पे आपने लिखा H2 और ये 3, और नेक्स्ट देख सकते हैं आपके पास आ जाएगा C3H6। अब ये आपके पास प्रोपीन का फार्मूला भी निकल के आ चुका है, और यहां पे आप इस जगह पे इसको पुट करें, यहां लिखें C3H6, ठीक हो गया। देखिए दूसरा भी आपने फार्मूला फाइंड आउट कर लिया है प्रोपीन का, ठीक है। अब आपने ब्यूटीन का फार्मूला फाइंड आउट करना है, तो उसमें क्या काम करें, पहले वाले की तरह ही जनरल फार्मूले में उस तरीके से पुट करें। अब देखें यहाँ पे लिखे हैं जनरल फार्मूला
फार्मूला CnH2n। ये किसका फार्मूला है? अल्कीन का। अब यहाँ पे आपने क्या काम करना है? C, और ये आपने ब्यूटीन का N की जगह पे क्या आ रहा है? 4, तो आप इस जगह पे लिखें 4, और ये H2 N की जगह पे आ गया 4, और कितना आ जाएगा? C4, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा? 8। ठीक है, तो आपके पास ब्यूटीन जो है उसका भी फार्मूला निकल के आ चुका है, तो आप यहां पे लिखें C4H8। ठीक है, अब सेम इसी तरीके से पुट करते जाएं, आपके पास ये तमाम जो है फार्मूले निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं आसानी के तौर पे आपको बता रहा हूं। आपके पास देखें C5H10, मतलब आपके पास 8 कार्बन है तो 2 कार्बन का इजाफा कर दें। आपको कैसे पता चला 2 कार्बन का? देखें यहाँ 4 थे, 2 कार्बन का इजाफा किया 6, फिर 2 कार्बन का इजाफा किया 8, फिर 2 कार्बन का इजाफा किया 10, और नेक्स्ट आप देख सकते हैं आपके पास C6H12 और C7H14 और C8H16 और C9H18 और लास्ट में आ जाएगा C10H20। तो इस तरीके से आप अल्कीन के मॉलिक्यूलर फार्मूले जो है निकाल सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको जनरल फार्मूला आना चाहिए। अगर ये चीज नहीं आती तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ ही नहीं सकते। किसी तरीके से आप उनके नॉमेनक्लेचर, उसके जितने भी आगे जो प्रिपरेशंस हैं, प्रॉपर्टीज हैं, ये सारी उन चीजों में आगे आ रही होती हैं। ठीक है, तो ये बहुत अहम चीज है इसका जनरल फार्मूला। स्टूडेंट को आप जाके पूछ लें ब्यूटीन का फार्मूला क्या होता है, वो आपको बता देगा सर कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है। लेकिन जब आप उसको पूछेंगे फार्मूला बताएं, उसको नहीं आ रहा होगा, लेकिन उसको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उसको जनरल फार्मूला पता है तो उसमें ये पुट करे। ब्यूटीन है तो 4 कहते हैं, ठीक है, N की जगह पुट करे। ये देखें निकाला हुआ है तो आपके पास ये चीज निकल के आ जाएगी। अब आपको इनमें से देखें मॉलिक्यूलर फार्मूले पता चल गए हैं, लेकिन ओपन करके इसको लिखना है तो वो किस तरीके से लिखेंगे उसमें भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये इसको रेज कर देता हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को इसके स्ट्रक्चर जो है वो भी पता चल जाए कि किस तरीके से आपके पास इनको लिखा जाएगा। ठीक है, अब बच्चे याद रखें कार्बन जो इसका 1 से क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि उसकी कंडीशन है कार्बन कार्बन के दरमियान हमेशा डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास नंबर 1 जो है वो कार्बन जो है वो नहीं, एक ही सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, एक कार्बन है तो इसलिए शर्त यह है कि 2 कार्बन होने चाहिए। तो यहाँ से स्टार्ट होगा। अब आप में से जो मर्जी जो दिल करता है उसका करें, पुट करें, आपको फौरन पता चल जाएगा। मैं यहाँ पे सपोज करें पेंटीन का फार्मूला, अगर कोई कहता है आपको स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रा करके बताएं, तो आपने पेंटीन का स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करना है आप ये देख सकते हैं। अब देखिए आपके पास ये फार्मूला है C5H10, ये चीज पता है, लेकिन अब इसकी कंडीशन कैसे है आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। आपने सबसे पहले 5 कार्बन लिखने, 2 3 4 और ये 5, ठीक हो गया। अब 5 कार्बन लिख दिए। अब बच्चे याद रखें आपने 5 कार्बन लिखने के बाद इसके साथ नंबरिंग कर लें तो थोड़ी सी आसानी रहती है स्टूडेंट के लिए। 4 और ये 5 और ये 6, ठीक है। अब देखिए आपके पास मैंने कार्बन एक ज्यादा लिख दिया है, ठीक है, और यहां से मैं इसको रेज कर दूं। अब क्योंकि हमारे पास 5 कार्बन थे, ठीक है, तो हमारे पास ये 5 के 5 क्या है, पूरे हो गए कार्बन। अब आपने हाइड्रोजन हमारे पास 10 आने हैं, लेकिन इसकी एक शर्त है, इसमें जिधर देखते हैं जब दिल किया जहां पे आप डबल बॉन्ड लगा दें, ठीक है। अब मैं क्या काम करता हूं, मैं यहां पे डबल बॉन्ड लगा दें। देखिए इसकी एक शर्त है, इसमें हमेशा डबल बॉन्ड होगा, किसी भी जगह पे आप लगा सकते हैं। ये बाकी इसकी जो डिटेल है वो जब हम नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन पढ़ेंगे वहां पे मैं ये सारे का सारे फार्मूले जो हैं अल्कीन के, इसके नॉमेनक्लेचर वाले, आईयूपीएक वाले या इसके इंडस्ट्री, वो सारे बताऊंगा। लेकिन ये थोड़ी सी पहचान के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। अब हम 10 कार्बन हमने हाइड्रोजन सॉरी पूरे करने हैं, तो किस तरीके से यहाँ पे आएंगे देख सकते हैं। ये आपके पास हाइड्रोजन, इस जगह पर भी हाइड्रोजन, इस जगह पर भी हाइड्रोजन, और इस जगह पर भी हाइड्रोजन, और इस जगह पर भी हाइड्रोजन। अब देखिए याद रखें स्टूडेंट, देखिए मैंने पहले भी कहा था कि कार्बन के गिर्द 4 लाइंस होनी चाहिए। अब देख सकते हैं 1 2 3 और ये 4। अब ये सेंटर वाला जो कार्बन है उसका देखें
1 2 3 और ये 4। अब इस कार्बन को देखें तो 1 2 3 और ये 4। अब हाइड्रोजन पूरे करें, क्या पूरे हैं कि नहीं? देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब आप देख सकते हैं आपके पास C5H बन गया कि नहीं? क्योंकि आपने इसमें देखा है कि पूरी चेन में आपके पास एक डबल बॉन्ड है, और हमेशा अल्कीन की पहचान ही यही है कि पूरी चेन में किसी ना किसी जगह पर एक डबल बॉन्ड मौजूद होगा। ठीक है, ये अल्कीन की पहचान है। इन्हें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हम कहते हैं। ठीक है, क्यों? इसकी एक निशानी है, इनमें डबल बॉन्ड है। ठीक है, दूसरा इनका इंडस्ट्रियल अगर नेम देखा जाए तो इसका इंडस्ट्रियल नेम होता है ओलेफिन। ठीक है, और इनमें जो अगर हाइब्रिडाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ठीक है, खैर वो चीजें आगे देखेंगे, आपके पास इसकी जो क्लासिफिकेशन होगी उसमें तमाम चीजें बताऊंगा। ठीक है, तो ये चीज थी आपके पास अल्कीन के लिए इन तमाम चीजों का आना बहुत जरूरी है। ये अगर नहीं आती तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते। इसीलिए मैं दोबारा बताने लगा हूं आपको दोबारा, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन, डिकीन, सबके आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लिए। किस तरह फार्मूला निकले? जनरल फार्मूले के जरिए। अब इसका स्ट्रक्चर फार्मूला एक बना के बता दिया, बाकी सारी की सारी बातें जो हैं हम नॉमेनक्लेचर जब पढ़ेंगे अल्कीन का उसमें मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। और लास्ट में